सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इंसोमिया सर क्या है और इसके क्या मेजर सिम्टम्स हैं। सो अ न्यूरोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट जो आपसे बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड सवाल करेगा और वो पूछेगा भाई कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही। हर नॉर्मल आदमी के लिए 7 से 9 घंटे की नींद इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइल्ड टू मॉडरेट एंड क्रॉनिक इंसोमिया? और अगर शरियाने, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं अंग्रेजी में, अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत सी अलामतें हो सकती हैं। जिस वक्त एक पेशेंट इंसोमिया से सफ़र कर रहा होता है उस वक्त एक पेशेंट की ब्रेन की क्या कंडीशन होती है एक्चुअली? और ये बेहद ज़रूरी है कि आपको नींद मिले और अच्छी सुकून दे नींद मिले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द जेनेटिक्स फार्मास्यूटिकल पॉडकास्ट। दिस इज़ योर होस्ट तलाल उमर। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसोमिया। एंड फॉर दैट वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव द लिविंग लेजेंड ऑफ न्यूरोलॉजी एंड द प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ हरीकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? गुड माशाल्लाह। सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। बहुत मेहरबानी। सर जैसे कि आपको मालूम है आज का जो हमारा टॉपिक है पॉडकास्ट का वो है इंसोमिया, मतलब नींद का ना आना। तो सर इसके वाले से सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इंसोमिया सर क्या है और इसके क्या मेजर सिम्टम्स हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली बहुत अच्छा टॉपिक है थैंक यू सर। और ये बहुत आम चीज़ है जी सर। और इसको एड्रेस करना भी बहुत ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल सर। अच्छा, इंसोम्निया जो है, जो हम अंग्रेजी वर्ड है, उसका मतलब ये है कि नींद की या तो कमी या बिल्कुल नहीं आना। ठीक है ना? तो बड़ी वैरायटी होती है इसके अंदर। तो नींद की कोई भी डिस्टर्बेंस हो उसको हम इंसोम्निया कहते हैं। ठीक है ना? सर इसके मेजर सिम्टम्स के बारे में अगर बात की जाए तो वो क्या है? सबसे बड़ी अलामत यह है कि इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसकी काम करने का जो उसका शौक है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर फिटीक हो जाएगा जिसे हम कहते हैं, थकन हो जाएगी, और उसके अंदर डिप्रेशन आ जाएगा। तो बहुत सी ऐसी अलामतें होती हैं जो जुड़ी हुई हैं इंसोम्निया से। सर इंसोमिया से जुड़े काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हर नॉर्मल आदमी के लिए 7 से 9 घंटे की नींद इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो नींद अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात क्वालिटी करें ऑफ आप। स्लीप जो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? जिसे हम साउंड स्लीप कहते हैं। अगर साउंड स्लीप नहीं मिलेगी तो फिर जहन काम नहीं करेगा। तो जो मिसकंसेप्शन है वो यही है कि कुछ कुछ लोग कहते हैं हमें 4 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। नहीं, ऐसा होता नहीं है। यू नीड एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स। द बेस्ट इज़ 8 से 9 घंटे। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये बेहद ज़रूरी है कि आपको नींद मिले और अच्छी सुकून दे नींद मिले, साउंड स्लीप। You have to go into the depth of sleep for it to become more active. डॉक्टर साहब इस बात को भी थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, 6 to 8 आवर्स की जो नींद है वो 24 आवर्स में कभी भी या सिर्फ नाइट में? देखें, अल्लाह ने रात दी है नींद के लिए। जी बिल्कुल। तो दुनिया भर में लोग जो हैं वो पूरे दिन काम करते हैं, थक के जल्दी सो जाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दोपहर में सोएंगे तो रात में आप 12-1 बजे सोएंगे, विच इज़ नॉट द राइट थिंग। ओके। द बेस्ट टाइम टू स्लीप इज़ अर्ली, यानी आप 7-8 बजे आपको नॉर्मली खाना खा के सो जाना चाहिए। बिल्कुल। सर अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी ऐसा शख्स जो इंसोमिया से सफ़र कर रहा है और वो अपना इंसोमिया का ट्रीटमेंट बर वक्त नहीं करवाता या किसी कंसल्टेंट से रुजू नहीं करता, तो उसके लाइफस्टाइल पे क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और उसके ब्रेन पे? बहुत ज़्यादा। अगर आप इन टाइम एड्रेस ना करें, यानी इन टाइम नींद की कमी को पूरा ना करें, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेमोरी लॉस। ओके। आदमी भूलना शुरू कर देगा, एंड दिस कुड बी अ परमानेंट फिनोमेना। यानी अगर आपकी 10 साल यही रहा आपका रूटीन, जो अक्सर है, जी बिल्कुल। जिसको लोग एड्रेस नहीं करते, उनको उनको अहमियत ही नहीं पता नींद की, तो उसमें होता क्या, आहिस्ता 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 आपको मेमोरी लॉस हो जाता है, और परमानेंट मेमोरी लॉस हो जाता है जो वापस ठीक नहीं होगा, रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल नहीं है। इसीलिए यू हैव टू ट्रीट दैट इन टाइम। और ये लोगों को समझ आनी चाहिए कि नींद कोई मामूली चीज़ नहीं है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ। कुछ लोग शौकिया भी रात को नहीं सोते, ये Exactly. उनके लिए है। देख, जो जिनको काम होता है, जी। पीपल हु डू नाइट शिफ्ट्स, जी। उनके लिए तो ठीक है, वो मजबूरी मजबूरी है। तो दे कैन ऑलवेज रिप्लेनिश या They don't have second option. कॉम्पेंसेट इन द डे टाइम। एट बेस्ट रात में सोया आदमी बिल्कुल और बिल्कुल नींद ऐसे पूरी ही है। करे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब वो कौन से पेशेंट्स हैं दोज आर एट हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग क्रॉनिक इंसोमिया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो लोग वो हैं
जो किस्म किस्म, एक तो एडिक्ट्स, ओके सबसे बड़ी बात है, Okay. नंबर 1 एडिक्ट। नंबर 2 जो लोग स्टिमुलेंट्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीपल ओवरडोज विद कॉफ़ी, हर थोड़ी देर का कॉफ़ी और चाय और कॉफ़ी और चाय। जब आप स्टिमुलेंट्स लेंगे, कैफीन कंटेक कैफीन जब भी आपकी जो कैफीन की इनटेक है, व्हेन इट गोज हाई, तो ऑब्वियसली आपको नींद नहीं आएगी, एंड द पेशेंट इज गोइंग टू कंटिन्यू टू हैव इंसोम्निया ऑन अ लॉन्गर बेसिस, विच इज कॉल्ड क्रॉनिक इंसोम्निया। ओके ओके डॉक्टर साहब, इसके बारे में भी थोड़ा सा ज़रा क्लियर और डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइल्ड टू मॉडरेट एंड क्रॉनिक इंसोमिया? देखें, बिल्कुल मैं सही कह रहे हैं आप। अगर एक आदमी को हफ्ते में 2-3 दिन अच्छी नींद आ जाए तो थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेशन हो जाता है। अगर आप 4 बजे सुबह सो रहे हैं और आप 10 बजे उठ रहे हैं, दैट इज इंसोम्निया, क्योंकि आपकी वो नींद पूरी नहीं हुई, बिकॉज रात अल्लाह ने दी है नींद के लिए। द बेस्ट टाइम टू हैव अ साउंड स्लीप इज एट नाइट। मतलब आपके कहने का मतलब ये है सर, 6 to 8 आवर्स की स्लीप वो मैंडेटरी है तो, नेसेसरी है तो, लेकिन उसका भी एक सर्टेन टाइम है। Exactly. वो दिन में किसी भी वक्त आप सो जाएं, वो पूरी नहीं होगी जब तक रात की नींद पूरी ना हो। रात इज द बेस्ट टाइम। अच्छा, दूसरी बात है कि नींद का मतलब ये नहीं है कि आप सो जाएं और उठें और हो जाएं। नींद का मतलब है यू हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ स्लीप। अगर साउंड स्लीप नहीं मिले और अच्छी सुकून दे नींद नहीं मिले तो न्यूरॉन्स फिर थक जाते हैं, फिर आपका काम करने का दिल नहीं चाहता, आपकी एनर्जी नहीं रहती, आपकी आउटपुट नहीं रहती। डॉक्टर साहब, इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम इंसोमिया, अगर कोई पेशेंट जो है इंसोमिया से गुजर रहा है, तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही क्यों जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए बात यह है कि नींद का नहीं आना, उसकी बहुत सी वजूहत हैं। ओके अगर आप जीपी के पास जाते हैं, वो कहता नींद नहीं आई, आप बेंजो दे दें, वो बेंजो कहते हैं। नहीं, लेकिन बेंजो तो दे दिया आपने, आपने ये नहीं पूछा कि आपको नींद क्यों नहीं आती। सो अ न्यूरोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट जो आपसे बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड सवाल करेगा और वो पूछेगा भाई कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही। उसकी बेशुमार वजूहत हैं, जिसमें सबसे कॉमन वजूहत डिप्रेशन है, ओके एंग्जाइटी है, बेचैनी, अफसरदगी। ये अगर रहेगी तो नींद कहाँ से आएगी? अगर आदमी सोचता रहेगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरी बात ये, लेटने में और सोने में बड़ा फर्क है। जी बिल्कुल ऐसे ही। लोग आके कहते हैं साहब मैं 10 बजे लेट जाता हूँ। लेट तो जाते हैं 10 बजे, सोते कितने बजे हैं? सोता मैं 2 बजे हूँ। दैट्स यूजलेस। यू हैव, सोना इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेटना। सर, जिस वक्त एक पेशेंट इंसोमिया से सफ़र कर रहा होता है, उस वक्त एक पेशेंट की या उस शख्स की ब्रेन की क्या कंडीशन होती है एक्चुअली? वही मैं कह रहा हूँ कि ब्रेन जो है, जो ब्रेन की सेल्स हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में न्यूरॉन्स कहते हैं, वो थके हुए होते हैं। ओके उनमें एनर्जी नहीं होती, उनमें कुव्वत नहीं होती, उनमें आउटपुट नहीं होता। जैसे कि आपको मालूम है कि इंसोमिया ट्रीट करने के हवाले से जो कुछ कन्वेंशनल ड्रग्स मौजूद हैं मार्केट में, तो वो किस तरह स्विच हो रही है, जो न्यू ड्रग्स जो मार्केट में मौजूद हैं इंटरनेशनली और लोकली भी अनकरीब आने वाली हैं, उसमें क्या ज़रूरत महसूस समझते हैं आप नई ड्रग्स की? सर बहुत फ़र्क है। अब देखें, मैं तो 44 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 44 साल हो गए, बूढ़ा हो गया हूँ। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे थे। बेंजोडायज़ेपिन्स 40 साल पहले होती थी, अब भी होती हैं, ठीक है। तो बेंजोडायज़ेपिन करती क्या थी? वो आपको सुला तो देती थी, सुकून भी देती थी, एंटी एंग्जाइटी ड्रग, बेचैनी को ठीक करती थी, नींद को भी लाती थी। लेकिन क्या करती थी, जब सुबह इंसान उठता था वो उठ नहीं पाता था, उसमें वो एनर्जी नहीं होती थी, उसमें वो कुव्वत नहीं होती थी, वो सब कुछ सुकून में होता था लेकिन उसका आउटपुट नहीं होता था। वो काम पे जाता था, थका थका जाता था और वो वैसे ही रहता था, और उसका आउटपुट मतलब एक आदमी जिसको 8-9 घंटे काम करना चाहिए, उसका 3 घंटे काम रह जाता था। हर लिहाज से नुकसान था। आप करते क्या हैं? आप नींद तो पूरी कर ली, बट आप करते क्या हैं? वॉट इज योर आउटपुट? हाउ मच डू यू वर्क? ठीक है ना? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ न्यूअर ड्रग्स डायरेक्सिडेंट की अगर बात करें तो वो किस तरह डिफरेंट है कन्वेंशनल ड्रग्स से जो कि अवेलेबल है मार्केट में? डायरेक्सन जो है ना, डायरेक्सन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। Okay. वेरी इंप्रेसिव ड्रग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव ड्रग्स इन द वर्ल्ड नाउ। क्यों? इसलिए कि इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द गाबा रिसेप्टर्स। ओके ऑरेक्सिन जो रिसेप्टर्स है, ऑरेक्सिन रिसेप्टर, उन पे ये काम करती है। अच्छा ओके
और ऑरेक्सिन रिसेप्टर होते क्या हैं? यानी इंसान को जो जगाने वाली कुव्वत होती है ना, जो वेकफुल स्टेट होता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय ऑरेक्सिन रिसेप्टर्स। Okay. तो वेकफुल स्टेट को काटते हैं तो होता क्या है, इंसान को नींद आती है। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें बहुत सी अलामतें। एक और मैं चीज़ बताता चलूँ कि ये तो हमने बात की, बुजुर्गों की बात नहीं की। जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें 60 साल के बाद तो इंसान कहता है कि साहब वक्त आ गया। बेंजोडायजेपिन की जो सबसे बड़ी ख़राबी थी वो ये थी कि वो नींद तो आपको दे देता था, लेकिन डे टाइम जब आपको सेडेशन देता था वो, तो बंदा गिर जाता था। आपको पता है, बुजुर्ग इंसान अगर गिर जाए, उसके सर पे चोट लग जाए, he is more vulnerable to subdural hematoma than a normal young man. Consequences तो ज़्यादा हैं। उसका जो टेबल होता है ना सर का, वो पतला हो जाता है, वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। तो जब वो गिरेगा तो उसको हेमरेजेस होंगे। और आप सोचें कि एक आदमी ऑलरेडी 65-70 हो गया है, उसको दिमाग में हेमरेज हो जाए तो क्या हाल होगा। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी विद बेंजोडायजेपिन, क्योंकि लेकिन ऑल्टरनेटिव नहीं था जी। Everything that we had in the past was working on the GABA receptors. तो फिर ये जो नई चीज़ आई है, जो ऑरेक्सिन रिसेप्टर पे जो काम हो रहा है, इट हैज़ डन अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस टू स्लीप पैटर्न्स। क्यों? इसलिए कि ऑरेक्सिन रिसेप्टर मैंने बताया था, वो वेकफुल स्टेट, जगाने वाले स्टेट को वो काटते हैं। बिल्कुल ठीक है? सर। तो सबसे जो अच्छी चीज़ें हैं, इसकी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो मैंने अभी बात की कि बुजुर्गों की बात है, जी। डे टाइम सेडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बुजुर्गों के लिए इससे अच्छी दवाई है ही कोई नहीं, क्योंकि आपको नींद पूरी की और जैसे आप सुबह उठे आप फ्रेश हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। मतलब एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी एग्जैक्टली मेंटेन कर रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट important. सिंगल थिंग व्हेन द पेशेंट इज एजिंग। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिफोर आई गो इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ दिस, कि बुजुर्गों के लिए दिस इज द आइडियल ड्रग। आप उनको सुला दें, उनकी नींद भी पूरी होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक और जो एडवांटेज है इसका ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट का, वो ये है कि आपने देखा जो बेचारा जिसको नींद नहीं पूरी होती वो लेटता है, मैंने अभी आपको लेटने की बात जी की, बिल्कुल। तो वो लेट के स्ट्रगल करता है। जी बिल्कुल। एक जद्दोजहद होती है कि यार मेरी नींद कब आएगी। वो जद्दोजहद ही उसका काम सब खराब कर देती है, उसको एंग्जाइटी क्रिएट कर देती है। ये बड़ा एडवांटेज है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ऑरेक्सिन रिसेप्टर्स, डेरिडॉक्सिन जो है, ये इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इनिशिएशन ऑफ स्लीप को शॉर्ट कर देता है। तो आपको टाइम ही नहीं लगता सोने का, वो स्ट्रगल ही नहीं होती, वो जद्दोजहद ही नहीं होती, वो एंग्जाइटी नहीं होती। आप दवाई खाई और सो गए थोड़ी देर में। एक स्लीप स्पैन होता है जो 6-8 घंटे का होता है, उसको पूरा करके स्विच ऑफ कर देता है। ओके। इट इज़ अ मिरेकल ड्रग यार, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। We were dependent on GABA induced drugs for a long time. पहले वो आया, फिर Z ग्रुप आया, जिसे जितने Z ग्रुप के 3-4 ड्रग्स हैं वो आए। इनका सबका काम तो GABA पे था। लेकिन अब जब ये आ गया है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनिशिएशन ऑफ स्लीप, जल्दी से सो जाता है आदमी, नींद पूरी हो जाती है। और नींद पूरी होने के बाद जो इंपॉर्टेंट बात है, इट स्विचेज ऑफ और आदमी को ताज़ा कर देता है, आदमी की एनर्जी को मेंटेन करता है, आदमी के आउटपुट को मेंटेन करता है, आदमी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। सो द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग एंड द लाइफस्टाइल बोथ आर ग्रॉसली अफेक्टेड। और इसकी वजह से इट इज़ अ ह्यूज ड्रग, इट्स अ ह्यूज इंट्रोडक्शन इनटू एंटी-सोमनिया ड्रग्स। और बहुत ज़बरदस्त, कितना बड़ा एडवांटेज हो गया। बिल्कुल सारी चीज़ें पूरी कर दी इसने, बिल्कुल ऐसे ही है। सारी चीज़ें पूरी कर दी। इट मे बी अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ इट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपनी कीमती वक्त में से टाइम निकाला और एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज प्रोवाइड की। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया कि इंसोमिया क्या है, उसकी क्या सिम्टम्स हैं, इंसोमिया से रिलेटेड क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं और इंसोमिया के पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही क्यों जाना चाहिए, और इंसोमिया टाइमली ना ट्रीट करने की वजह से उसके आपकी ब्रेन की हेल्थ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और जो मार्केट में इस वक्त कन्वेंशनल ड्रग्स मौजूद हैं उनके मुकाबले में जो नई ड्रग्स मौजूद हैं वो कितनी फ़ायदेमंद हैं। तो अगले पॉडकास्ट के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।